पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था टाइम एंड वर्क के, और टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट पे मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन को बताने चार टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था। पहला था 2 वेरिएबल, दूसरा था 3 वेरिएबल, उसके बाद था फॉरवर्ड और उसके बाद बैकवर्ड। लेकिन इस बार दोनों को कंबाइन करके हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए बी सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये बात हमें पूछा गया। सवाल यह है कि ए ने जो काम किया है वो 10 दिन में किया है, बी ने जो काम किया है वो 12 दिन में किया है, और सी ने जो काम किया है वो कितने दिन में किया है, 15 दिन में। इफिशियंसी की बात करें तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा। 10 के टेबल से 6 बार में, 12 के टेबल से 5 बार में, और 15 के टेबल से कितने बार में, 4 बार में। सवाल ये कह रहा है कि पहले ये हुआ है कि साथ में शुरू किया है, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, अगर 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करते तो ये कितना काम करते, 12 काम करते कि नहीं। तो 60 में से 12 काम तो करके छोड़ दिए हैं, मतलब काम कितना बचा, 48। अब ये 48 काम बचा है, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन, बी छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 4 दिन तक काम करता तो कितना काम करता, 20 काम करता कि नहीं। तो 48 में अगर 20 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 48 में अगर हम 20 को जोड़ देते तो मेरे पास 68 आ जाता। और लास्ट दिन तक काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं कि नहीं, तो 6 5 11 के एफिशिएंसी से करते तो इसे कितना आता, 68/11। यानी मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई इनिशियल में छोड़ के जाता है तो उससे काम पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कुछ काम करके ही जाएगा। लेकिन लास्ट में कोई छोड़ के जाता है ना, तो उससे काम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करना है कि लास्ट वाले को किसी तरह से मना के उसको लास्ट डे तक काम करवाना है, जिससे काम जो है स्मूथली अच्छे से हो जाए। आगे की तरफ अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को आराम से, जैसा क्वेश्चन मैंने पहले बनाया था वो सेम क्वेश्चन है। ए काम को करता है वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है, और सी जो है कितना दिन में करता है, 15 दिन में। अगर टोटल वर्क देखे तो 60, इफिशियंसी देखे तो कितना, 6 5 और 4। अब यहां से देखिए, लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तो बी अगर 5 की इफिशियंसी से 4 दिन तक काम करता तो 20, तो 60 में से 20 काम करके ये छोड़ दिया है, तो काम कितना बचा, 40। अब बोला गया कि सी 3 दिन पहले छोड़ देता है। हम कहते हैं कि सी अगर 3 दिन तक काम करता तो 12 काम करता कि नहीं, तो 40 और 12 मिलके 52। अब लास्ट दिन तक काम करने वाला कौन बचा, तो लास्ट दिन तक काम करने वाला बचा ए और सी, और 6 4 10 के एफिशिएंसी से करता तो 26 बटा कितना दिन में, 5 दिन में, और 26/5 जहां ऑप्शन में होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि ए और बी क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में काम करते हैं। ए ने काम शुरू किया और वो बारी बारी से, चूंकि अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है तो अल्टरनेट वाला में आपको बखूबी आपको समझना है कि क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरह से बनाना है। जैसे ए को बोला गया कि ए 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है। अगर दोनों का हम देखें टोटल वर्क तो कितना होगा, 20 होगा कि नहीं। और 10 के टेबल से 2 बार में, और 20 के टेबल से कितने बार में, 1 बार में। ध्यान से समझिएगा लोग, अगर एक दिन काम ए करता है और एक दिन काम बी करता है, मतलब 2 दिन में जो काम हुआ होगा, 2 दिन में जो काम हुआ होगा वो कितना यूनिट काम हुआ होगा, वो 3 यूनिट काम हुआ होगा। अब मुझे 20 यूनिट काम करना है, 2 दिन में 3 यूनिट काम होता है, तो आप इस ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो 20 या 20 के पास है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होगा। अगर इधर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 12 होगा। यानी कि 12 दिन में जो काम हो गया वो 18 काम हो गया। तो आप मुझे बताओ कि 13वां दिन जो काम करने आएगा वो कौन आएगा, ए आएगा कि नहीं। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 1 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, तो 13 दिन में जो काम हो जाएगा वो
कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ डे कितना होगा, 13 होगा। और इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम चलते हैं तो ए और बी क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में काम पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया और बारी बारी से काम करते हैं, तो कुल कितने दिन लगेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। यहां पे ए अगर 4 दिन में करता है, बी अगर 6 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम 12, यानी टोटल वर्क 12 हो गया, 4 के टेबल से 3 बार में और 6 के टेबल से 2 बार में। अब यहां पे एक बात समझने की है कि अगर बारी बारी से काम किया तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 5 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम होता है तो इस 5 में ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 12 या 12 से कम है, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना कितना होगा, 10 होगा। अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, यानी 4 दिन में 10 यूनिट काम किया। अब 4 दिन में 10 यूनिट काम हुआ, तो 5वें दिन जो काम करने आएगा वो कौन आएगा, तो ए आएगा। और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, लेकिन काम जो बचा है वो कितना बचा है, 2 ही बचा है, तो पूरा दिन तो उसको काम नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा दिन कितना लगा, 4 दिन, काम कितना बचा, 2, और ए की इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो 4 सही 2/3, और 4 सही 2/3 कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग बात करें यहां पे, अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये इफिशियंसी के रिगार्डिंग दिया गया है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 50% अधिक है। अब यहां देखो, ए है, यहां बी है, अब बी की क्षमता ए की क्षमता से 50% अधिक है, तो ये 1/2 होगा कि नहीं। अगर इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इसका इफिशियंसी 2 है तो इसका इफिशियंसी 3 है। तो यहां टाइम का जो हमें अगर रेशियो होगा, इफिशियंसी का रेशियो 2 और 3 का है, तो टाइम का रेशियो 3 और किसका होगा, 2 का होगा। यहां एक को 9 दिन लग रहा है, मतलब 3 का वैल्यू अगर हमें 9 दिया गया है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। तो 6 दिन में जो होगा वो कौन काम करेगा, बी अकेला काम कर लेगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आते हैं, वो क्वेश्चन जो दिया गया है वो एमडीएच के पैटर्न पे दिया गया है। तो आपको भी पता है कि एमडीएच वाले में एमडीएच डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू एम या M1D1H1 M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। ये बात समझ में आ गया। या अगर हमें M1D1 दिया गया है तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, M2D2 कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उतना ही सोचना है। 12 पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो आपको M1 दिया गया है और D1 दिया गया है। हमें पूछा गया कि 18 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 की वैल्यू निकालना है। 12 के टेबल से कितने बार में, 12 डेरे 18, 15 दूना 30, यानी कितना दिन में होगा, 20 दिन में होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे हम इसी M1D1 पे चलते हैं। तो यहां इफिशियंसी की बात आती है, तो पहले हम लोग इसकी इफिशियंसी पे जिक्र करते हैं। जैसे बोला गया है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर रही है, तो यहां पे बोला गया है कि 2 कौन है, पुरुष हैं, तो 2 मेल प्लस 7 वोमेन किसी काम को कितना दिन में, 28 दिन में। इसी तरह से हमें आगे बोला गया कि 6 मैन प्लस 16 वोमेन उसी काम को कितना दिन में, 11 दिन में कर रही है। तो 5 पुरुष और 5 पुरुष को आगे लिखा गया है, इन हाउ मेनी डे विल 5 मैन एंड 4 वोमेन वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क, कितना दिन में होगा। तो 28 दूना 56, 11 चक 66, 56 में से 66 गया कितना, 10 M। 28 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते 56, 7 दूना 14 और 5 मिलके 19, 196, 176, यानी कि 20 W होगा। यहां से कह सकते हैं कि M बाई W का जो वैल्यू होगा वो 20/10 होगा, और जब इसे काटेंगे तो 2 बाई क्या होगा, 1 होगा। तो इफिशियंसी जब आ गया तो यहां से हम लोग टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क 2 2 जा 4 और 7 मिलके कितना होगा, 11 इंटू कितना, 28 इक्वल टू, इधर अगर हम बात करें तो मेरे पास कितना पूछा गया है कि 5 मेन और 4 वोमेन, तो 5 इंटू 2 10 होगा, और इधर 4:1 कितना होगा, 14 होगा।